कोई तालिब इल्म कम से कम इल्म रखने वाला भी तालिब इल्म साबिर रहमतुल्लाह अलैह की अक्कासी करेगा। जैसे ऐसी उन्होंने अलामात बयान की है। मैंने मेरे पास सारे दोस्त से बात कुछ ना कुछ आते जाते रहते हैं, तो मैंने उनको याद करवाया जब हमारे अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का घर बनाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मुझे एक उंगली पकड़ के सिखाने वाला बंदा जिससे मेरी गुत्थियां सुनी करती थी, मैं उनके पास हर मंगल के दिन जाया करता था। अब वो मेरे पास नहीं है। इस दफा बस एक अजीब से लग रहा है, जिंदगी पूरा साल हो चला है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनकी काविशें मिलके कबूल करे। तो साबिर रहमतुल्लाह अलैह की जितनी किताबों को पढ़ने का मौका मुझे उनके पास से मिला। मेरे पास मैं शुरू से एक तालिब इल्म हूँ। आज मेरे सामने मेरे उस्ताद भी मौजूद है, उस्ताद शबीर राह साहब, उनके पास मैं जाया करता था। बड़े बाद उधर उस्ताद चिश्ती साहब आया करते थे, रफीक साहब मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है। तो ये हमारे उस्ताद हैं, इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी को समझने का मौका दिया। तो ये बातें आज करने का सबसे ज़्यादा जो मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतनी कामयाबी इन उस्तादों की राहों की वजह से है। तो साबिर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को इन्होंने अच्छे तरीके से हमें एक ही जगह पे लगा के रखा है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी इन्हीं सभी लोगों को मदद रखें। चैलेंज केस, अब आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज केस जिसको डॉक्टर हजरात ने हमारी नस्ल बची के लिए तैयार कर रखा है। ब्राय मेहरबानी कॉन्शियस हो जाए, मेरी बात को सारी जिंदगी के लिए याद रख लें। साबिर रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी जिंदगी के अंदर बयान किया है वो कम नहीं है, उसको भूल जाओ कि डॉक्टर सही कह रहे हैं, हम सही नहीं कह रहे। बात को याद रखें, जो बच्चे माँ के पेट के अंदर किसी तरह भी उनके उसके अज़ा में कमी आ जाए, याद रखें चैलेंज केस आपके सामने बयान करने लगा हूँ। मैंने 5 केस आपके सामने रखने हैं, मेरी बात को जरा गौर करेंगे। अगर माँ के पेट के अंदर बच्चे का नाभ से ऊपर वाला हिस्सा बढ़ जाए, किसी तरह उसको कम हो जाए, किसी तरह उसके अंदर कोई खराबी आ जाए, किसी तरह उसके अंदर खराबी आ जाए, किसी तरह उसका साइज से आपका बढ़ जाए, ऊपर वाले हिस्से में दिल के अंदर सुराख आ जाए, 3 केस आपके सामने रखने लगा। ऐसे केस कि कभी जिंदगी में आपको कभी परेशानी नहीं आएगी इंशाल्लाह। बात याद रखेंगे। तो साबिर रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी कामयाबी से जो इलाज मांगे उनके एक तरीके इलाज करते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बात को जरा गौर करें। एक मरीजा आती है, उसको बहुत परेशान होती है, उसके वालिदैन दोनों मियां बीवी बहुत परेशान होते हैं, उसकी सास ससुर वो भी साथ आते हैं। क्या कहते हैं कि हकीम साहब हमारे जो बहू के पेट के अंदर बच्चा है, उसके दिल के अंदर सुराख है। नाक से ऊपर की बात कर रहा हूँ, फिर नाक से नीचे की बात कर रहा हूँ। बात को जरा गौर करेंगे। नाक से ऊपर दिल आ गया, दिल के अंदर सुराख है। मैंने बोला यार डॉक्टर को इतना पता लग गया इसके अंदर सुराख है, लेकिन वो कहता क्या है, कहता है इस बच्चे को जाया करवा दो, ये कभी सही नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम है, मेरा ये केस ऐसे ठीक हुआ, मैं आपको याद दहानी करवा देता हूँ। माँ के पेट के अंदर बच्चे का भी इलाज करते हैं, माँ के पेट के अंदर बच्चे को भी चैलेंज से इलाज करते हैं, कभी निकाम नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें, 2 हिस्सों में बच्चों को तकसीम कर लें। मैं उसकी नब्ज को भी जानता हूँ, उसके कमरे को भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने उस्ताद से सीखा है, आपके सामने सारा ये केस 2 महीने मुसलसल उसको मैं जब उसकी नब्ज देखता हूँ, याद रखें कुलिया भी आपके सामने बयान करता हूँ। कुलिया ये है कि जब तक नब्ज अरीज ना हो, मुकवी दिमाग मोलते खून, मुकवी कल्ब मोलते खून, मुकवी जिगर मोलते खून दवाई कभी नहीं देते। एक कुलिया याद रख ले, जब तक नब्ज के अंदर अर्ज ना हो तब तक ये दवाइयां नहीं देंगे। मैंने नब्ज को देखा, करूने को देखा, मैंने करूने की पीएच को चेक किया, उसकी पीएच 8 आ रही थी, 7.5 आ रही थी, 7 आ रही थी, कभी मुख्तलिफ दिनों के अंदर मुख्तलिफ आ रही थी, लेकिन कार में जा कर गई। मैंने उसको शरीर 5 मुकवी दिमाग बोले थे खून दवाई एक रत्ती की मिकदार में दे दी। अब मैंने उनसे बोला आप जाके डॉक्टर से ये नहीं कहेंगे कि मैंने हकीम से इलाज करवाया। जब उसने 4 हफ्ते मुसलसल मेरी ये दवाई खाई, 4 हफ्ते दवाई खाने के बाद दिल में सुराख नहीं था। 4 हफ्ते दवाई खाने के बाद दिल में सुराख, बच्चा जाया नहीं के बाद बच्चे एक दूसरी मरीज आती है,
उसके साथ में पानी है, उसका साल इतना बड़ा है, डॉक्टर कहते हैं उसको बाहर फेंक। अब मैंने उसकी नबज देखी, नबज रीज है, रतूबत उसके अंदर मौजूद है। मैंने वो कभी दिमाग मोड़ के खून साहब की तहकीकात और मुजर्रात का किताब है, किताब के अंदर ये नुस्खा है। 3 महीने तक मैं मुसलसल उसको देता रहा। 90 दिन के बाद उसके सर में पानी नहीं था। ये साहब रहमतुल्लाह अलैह को खराज तहसीन पेश ना करे तो किसको करे? हमें कौन कोई देने वाला है? किसी हकीम के पास है तो सारा दिन डंडा गुंडा लगवाएगा आपसे। साहब रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ के देखे। अब निचले पेट निचले धड़ की तरफ आते हैं। अकरम साहब है, लंदन में रहते हैं। उनकी 2 बीवियां, एक बीवी से औलाद नहीं है, दूसरी से औलाद है। उसको जब भी हमल ठहर जाता है, उसके बच्चे के हाथ को बिल्कुल कमजोर लाकर और छोटे होते हैं। हमल के दौरान ही डॉक्टर कहते हैं इनको जाया करवा, ये बच्चे आपको कोई फल नहीं सारी जिंदगी देंगे, आपके लिए परेशानी की बात होगी। 2 बच्चे उन्होंने जाया करवा दिए उनके कहने से। अल्लाह गवाह इस चीज का। उसके क्या थे? हाथ को बिल्कुल छोटे थे, यानी बाकी का पूरा जिस्म धड़ सही बनता था, लेकिन हाथ पांव का साइज छोटा था। ये चैलेंज केस है जिनको डॉक्टर जाया करवाने के लिए कहते हैं। भूल जाएं अपनी जिंदगी को कि आप कहीं डॉक्टर की तरफ जाएंगे, डॉक्टर की दवाई पीस के अपनी पुड़ियों के अंदर डालेंगे। साबर रहमतुल्लाह को पढ़ के देखें, यकीन करें इतने बड़े चैलेंज केस आपको कभी भी और कहीं से सही होकर नजर नहीं आएंगे। डॉक्टर के पास उनका इलाज नहीं है। निचले हिस्से को मद्देनजर रखें। निचला हिस्सा धड़ बिल्कुल कमजोर है, ऊपर बच्चे का धड़ बिल्कुल सही है। अब बैठ रहा सारा जमाना सारा तिब्बा हजरात जानते हैं, जिसे सुरमा रेठा दवाई। यकीन करें, मानो अल्लाह अल्लाह गवाह चीज, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरा अल्लाह जानता। लो जी, उस मरीजा को मैं पूरे 9 माह बैठा देता रहा। तीसरे माह से उसको पता चला कि मेरे बच्चे की जो निचला धड़ है वो कमजोर हो गया। अब मुझे फिर बच्चा जाया करवाना पड़ेगा। ये तीसरा बच्चा था उसका। अल्लाह गवाह इस चीज का। अल्लाह को इसलिए गवाह बनाता हूं कि मुझे और चढ़ने वाला कोई ना हो। अल्लाह तो जानते हैं, मैं जवाब दे उसको। हाँ, बैठा देने से वो बच्चा सही साल में पैदा होता है। आज वो 3री क्लास में पढ़ता है। याद रखें, ऊपर वाले दाढ़ में अगर कोई परेशानी आए, मां के पेट के अंदर कोई परेशानी आए, परेशान ना हो। नबज को सीख जाए, कायदे कुलिये को सीख जाए, कभी परेशान नहीं होगी इंशाल्लाह। कुलिया सीखने के लिए अपने किसी उस्ताद को जरूर चूज करें, सिर्फ अकेले ना जाए। एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हो जाए। आज हमें मौका अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें मौका मिला है, आज हम इकट्ठे हैं। मेरी आप सब के लिए दावत है, साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का छानबीन करें, लेकिन उसको ऐसे ही ना भूलें। मैंने आपके सामने एक नुक्ता रखा है, एक नुक्ता सफा 182 है, हल्दी का बाब है, उसके अंदर ये कुलिया है। इस कुलिये के साथ दुनिया जहां की जहां भी सोने जुमरन को आएगा कुलिया याद कर ले, इसके अलावा कभी ठीक नहीं होगा। इस कुलिये को याद रखें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, कभी परेशान नहीं होगे। एक और चैलेंज केस जिसको डॉक्टर कहता है इसके बारे में सोचकर भूल जाओ। कहता है गुर्दे फेल हो गए, अब भूल जाओ, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। डायलिसिस करवाओ, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। गुर्दे फेल, कोई वापसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है। साबर रहमतुल्लाह की मिसाल से याद रखें, ये ऐसे चैलेंज केस मेरे पास रोज आते हैं। ऐसे चैलेंज केस जिनको कोई हाथ न लगाता हो, आप हाथ लगाया करें, दिलेर हो जाए। आगे आज के बाद हमल के दौरान, बच्चों के दौरान मैंने आपके सामने रखा मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, किसी कहीं पे भी आपको नाम नजर आ जाए, हल्दी को कभी ना भूलना। चोट की वजह से पूरा जिस्म फलूज हो जाए, हल्दी को कभी ना भूलना, हल्दी देना। याद रखना, हमल के दौरान कोई कमी पेशी आ जाए, नाप से ऊपर कोई आ जाए तकलीफ, तो शदीद
पान मुकम्मी दिमाग बोलते खून दवाई को कभी ना भूलना। हजार निचले हिस्से के अंदर कोई परेशानी आ जाए, अब पेट छुआ तो कभी ना भूलना। बच्चा टेढ़ा पैदा हो, बच्चा अब बच्चा टेढ़ा हो गया है, बच्चा माँ के पेट के अंदर टेढ़ा हो गया है, अब आपने उसको सही करना है। डॉक्टर कहता है इसका बगैर ऑपरेशन इलाज नहीं है, डॉक्टर कहता है इसका अपराध बगैर ऑपरेशन इलाज नहीं है। 3 औरतें हैं मेरे पास, आज भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद है, बगैर ऑपरेशन से पैदा हुई है। बात को याद रखें, मैंने आपके सामने 2 कुलिये पहले बयान किए, नाक से ऊपर नाक से नीचे। आज मुझे बड़ा याद आते हैं, जब भी मैं ये केस याद करता हूँ मुझे साबर साहब का वो रोजाना कुलिया हर दफा एक ही सुनाते हैं, बुलाए नाक और बुलाए जेरे नाक, यही कुलिया बताते हैं। ऊपर सोच आ जाए, नीचे आ जाए, ऊपर से कौन आए, नीचे से कौन आए। जिस बच्चे जो हमल के दौरान जिस बच्चे के बारे में ये बोला जाए कि इसका इसका ये उल्ट है, इसके ये बगैर ऑपरेशन इलाज नहीं होगा, याद कर ले कुलिया। मैं हमेशा इसी को अपनाता हूँ। 4 दिन के लिए आप सिर्फ उसको दूध पीने के लिए देंगे, अगले 2 दिन उसको पेट भर के दही खाने के लिए देंगे, याद कर ले कुलिया। 4 दिन उसके पेट के अंदर शदीद रतूबत पैदा करेंगे, अगले 2 दिन उसको दही खाने के लिए देंगे, बच्चा ऐसे कर दिखाएगा, बच्चा ऐसे कर दिखाएगा। याद करें, मैंने कोई अपने से उसको कोई दवाई नहीं दी, याद कर ले, कभी आपको काम देगी मेरी बात। कहां से मैंने लिया है ये मैं आदत कर रही हूँ, ये मैंने साबर साहब की किताब से लिया, आपने उस बात को करके देखा है। याद करें, ये कुलियात मामूली नहीं होते। साबर साहब कहते हैं, तुम याद किताब के अंदर कहते हैं, याद कर ले, कहते हैं असाबी तहरीक को तो गुदत लातला अपनी रतूबत का इखराज करते हैं और उजलाती तहरीक अपनी रतूबत को रोक लेते हैं। ये कुलिया है, कहते हैं जब उजलाती तहरीक होती है गुदत लातला अपनी रतूबत को रोक लेते हैं, जब उजलाती तहरीक होती है तो गुदत जाज़बा अपनी रतूबत को जिस्म से इखराज कर देते हैं। कुलिया है ना, मैंने इस कुलिये के तहत इसको लिया है। पहले उसको मैं रतूबत देता हूँ, यकदम उसको तुर्शी दे देता हूँ, उसके उजलात को पहले ढीला कर दूं, फटाफट उसको कर देता हूँ। इस कुलिये के तहत यही कुलिया है, याद कर ले। 3 हफ्ते ऐसे ही करते रहे, पहले दूध दे फिर दही दे, फिर 4 दिन के लिए दही दूध दे दे, फिर 2 दिन के लिए दही दे। ना सही होगा तो मुजरम मैं हूं, याद कर ले। बच्चा टेढ़ा सही ना हो मुजरम। आपके सामने चैलेंज है, आप इसके पीर को करके देखें, आप कभी नाकाम नहीं होंगे इंशाल्लाह। कहां से लिया? इसी कुलिया से लिया, इसी कुलिया के तहत इसको बयान करने की कोशिश की है। जितने साथी बैठे हैं होश के नाते लें, आप डॉक्टर को चैलेंज कर सकते हैं, आप डॉक्टर के साथ मुठभेड़ कर सकते हैं। मरीजा एक चैलेंज केस आपके सामने है और जिसको डॉक्टर कहते हैं जाओ जितना मर्जी इलाज करवा लो, आपको पिट्टे की पत्नी भी करवानी पड़ेगी, कितना ही करवाना पड़ेगा, आपको यही चैलेंज करना पड़ेगा। आप उसका चैलेंज कबूल करते हैं। हाँ, शर्त है आपको नबज देखनी आती हो, आपको करूना देखना आता हो, आपको नबज देखनी आती हो, आपको करूना देखना आता हो, और उस्ताद के पास बैठ के आप उसके दर्जात को याद करने वाले हो, उस्ताद के पास बैठ के उसको सही तरीके से याद करने में, सही तरीके से अप्लाई उसके कायदे को को सही जानते हो, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करें, अपनी हिम्मत को मामूली ना जाने। कभी मैं अपनी बात करता हूँ, मैं भी एलोपैथी में ठीक था, अपनी कुड़ियों के अंदर एलोपैथी पीस के दिया करता था, मेरे दोस्त गवाह हैं इस चीज के, मैं देता था। मुझे मेरे दोस्त आज मेरे साथ आए हैं, देखो मैं अपने साथ दोस्त से बात थे, वो कहते हैं यार आपको साबिर साहब को यकीन नहीं है? यार यकीन है, बस ऐसे ही करता हूँ, छोड़ो इसको, छोड़ दिया उस आधे वक्त, नहीं दिया। आज वो हकीम अल्लाह के फजल से 150 100 120 मरीज रोज देखता हूँ, लेकिन अल्लाह दवाई चीज का कभी एलोपैथी नहीं देता, कभी एलोपैथी नहीं। आपके सामने जो मैंने बयान किया
राजे तहसीन पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सादाने गिरामी का भी, अपने मुस्लिम का भी। अल्लाह ताला इनका साया हम पे रखे, हम इनके साए में सीखते पढ़ते रहें। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। जो हमारे सादाने गिरामी चले गए जी, उनका वाली बात है कि कुलिया याद कर ले। साबर साहब कहते हैं तहकीकात और मुजरबात किताब के अंदर कहते हैं कि जिगर के फंक्शन दो हैं, जिगर के फेल दो हैं। एक है सफरात को इकट्ठा करके पित्ते में जमा करना, दूसरा उसका फेल है कि अंतड़ियों के अंदर उसको खारिज करना। तो आपको क्या परेशानी है? पित्ते का इलाज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पहले सबसे देखें, जब हवा गैस मौजूद है, चार अलामात याद कर लें। गुजराती तहरीक के अंदर चार अलामात को ऐसे याद कर लें जैसे अपने बेटों का नाम याद होता है। उसकी शर्की अलामात को भी याद कर लें। मैं आपके सामने रखता हूँ कुलिया, याद करें। साबर साहब कहते हैं तहरीकात और मुजरबात के अंदर कहते हैं कि जब गुजराती तहरीक होती है तो चार अलामात आपके सामने। सबसे पहले क्या मुतासर होता है बेटा? क्या मुतासर होता है? उसके बाद कल्बो सीना, ये मुतासर होता है। तीसरे नंबर पे जोड़ मुतासर होते हैं। चौथा लफ्ज ऐसा याद कर ले, सारी जिंदगी नहीं बोलने वाला, हवा, रिया। कितनी चीजें हो गई? चार चीजें जब आ जाए तो समझ लेंगे पित्ते में पानी जमा नहीं होगा। जिगर अपना फंक्शन नहीं कर रहा, उसके अंदर तस्वीर मौजूद है, कोई मुश्किल आई? नहीं मुश्किल आई। तहकीकात मुजरबात इसकी गवाह है, सफा 40 है, याद कर ले। उसके अंदर क्या कहते हैं? किताब अमराज अलामात, आखिरी पेज उसका याद कर ले। आखिरी शर्की अमराज के मकामात साबर साहब की याद कर ले। कहते हैं कि जब गुजराती तहरीक हो, चार मुकाम पर मुतासर होते हैं। उन तीन मुकामात मैंने आपके सामने रखे। चौथी उनके साथ हवा हो, चौथी उनके साथ हवा होगी। तो जब जिस मरीज के पेट में हवा गैस हो, पित्ते की तकलीफ हो, याद करें। आप लोग माशाल्लाह अतीबा हजरात हैं, आपके सामने बात करना आसान है। जब हवा गैस हो तो समझ लें कि पित्ते के अंदर, याद करें, याद कर लें, खुलिया है, ठीक है। तो जैसे ही समझ लें कि अब पेट में हवा गैस नहीं है, तो पहले मरीज को आप 4 नंबर करेंगे जिसमें हवा गैस हो। तो समझ गए कि जब पित्ते के अंदर रतूबत इकट्ठी होगी तो जो वादा उसके अंदर पड़ा होगा वो मेंट हो जाएगा। देना क्या है? मैं अपनी दुकान पे अजवाइन नहीं देता, मैं अपनी दुकान पे अजवाइन नहीं देता। आप इसको भूले नहीं, ये मामूली दवाई नहीं है, ये मामूली दवाई नहीं है। जैसे ही पेट में हवा गैस न हो, तो ये याद करें ना, तो हरारत होगी। हरारत के बारे में साहब रहमतुल्लाह ने ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं कि चार अलामत, चार मुकाम याद करना। सबसे पहले हलक मुतासर होता, सबसे पहले हलक। नंबर 2 सीना, नंबर 3 अंतड़ियां। सबसे पहले साहब कहते हैं कि जब गोदी तहरीक होती है, अंतड़ियां मुतासर होती है। क्या कहते हैं? अंतड़ियां मुतासर होती हैं। नंबर 4 जलन, याद कर लें। छोटे पेशाब में भी जलन में, हर अलामत के साथ जलन का पाया जाना शर्त है। तो आप तर फूटे को कभी नहीं भूलेंगे। इसको सोंड कहते हैं, काली मिर्च मोगा कहते हैं। पित्ते के अंदर पथरी रह जाए, मुजरम, शर्त है कि आपको देना आता हो, शर्त है कि आपको देना आता हो, शर्त है कि आप कायदे कुलिये को फॉलो करते हो। यकीन करें हकीम मोहतरम मेरे अतीबा हजरात, मैंने हुक्मा हजरात की पुड़ियाँ देखी हैं, मैंने अतीबा हजरात की पुड़ियाँ देखी हैं। एक एक पुड़ी के अंदर मैंने 5-5 दवाइयाँ देखी हैं। जो अकेली दवाई गोली सिन्हा साहब रहमतुल्लाह ने लिख दिया अपनी किताब के अंदर, कहते हैं अकेली दवाई सही होती है। मुफ्रत दवाई से काम चलता हो, मुरक्कब दवाई ना दे।
भूल जाए या पुराने मुरकबात को याद कर लें। ये आपके सामने है। एक दूसरा गुर्दों में से ये साबर साहब ने गुर्दों के बारे में सवाल किया है। किसी साथी ने दोस्त साहब ने लिखा सवाल। साबर साहब ने इसके सफाई बोल, ठीक है, और पैदाइश बोल और अखराज बोल के हवाले से तहकीकात और मुजरबात के अंदर इसका लिखा है। इसको पढ़े और आपको मिल जाएगा। तहकीकात और मुजरबात का लफ्ज़ याद कर। चूने का पानी कितनी मिकदार में दिया जाए? एक चम्मच दिया जाए, टीस्पून। कितना दिया जाए? एक टीस्पून सुबह, एक दोपहर, एक शाम देंगे इसी तरह। लेकिन इसके साथ एक शर्त आपके सामने रखता हूँ, अगर आपको अलाज में गज़ा के सवाल 147 और 154 याद ना हुए तो ये कायदा पूरा फेल हो। मरीज के पेट में भूख ना हो, आप उसको गज़ा भी 3 टाइम देते हो, ये कभी नहीं हो सकता कि आप उसका इलाज करें। आप उसको याद करें, सही अच्छे तरीके से याद करें। वो कायदे कुर्सी ऐसे हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह जितना मर्जी बड़ा मर्ज हो, आप कभी परेशान और नाकाम नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कायदा कुर्सी के मुताबिक इलाज मुआवजा करने की कोशिश करें और इसके साथ ग़िज़ा क्या देनी है। हाँ, बड़ा बेहतरीन सवाल। याद करें कि मैंने आपके सामने कायदा कुर्सी रखा है कि जैसे ग़िज़ा पेट में हवा गैस हो, पेट में खमीर हो, खमीर पड़ा हुआ हो, खमीर की हालत में कभी रोटी अनाज नहीं देते। मेरा मतलब किताब उठा के देखें, साबर अहमदुल्लाह के कायदा कुर्सी ज़रा देखें, पिछली उनको रजिस्ट्रेशन फ्रंट देखें, उनके जो भी इलाज हो जो कहते हैं अनाज ना दे। कब दे? शोरबा दे, घी से तन हलवा दे, शोरबा दे, कवा जा दे, कावे पे रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरीज हमारा सही हो जाता है। हमने इस चीज़ को इत्तफाक करता हूँ। आप दोस्त है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।